बैठ जाएं। आज का ये प्रोग्राम इस्लाह माशरा और सहाबा क्विज़ जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ साहब दामत बरकातहुम की सरपरस्ती और उनके रुफ़क़ा के साथ में ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आ रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम पिछले साल भी मौलाना ने ये प्रोग्राम किया और बड़े पैमाने पे, और इस साल भी अल्लाह के फजल से 3,500 से ज़ायद बच्चियां और बच्चे दोनों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम का मकसद आपके घरों तक, आपके घरों में दीन की मालूमात आ जाए, ये कोशिश जमीयतुल उलमा की जानिब से हो रही है। सहाबा के बारे में जैसे बच्चियां और बच्चे रोज़ सुबह उठकर मोबाइल के ज़रिए से दुनिया की मालूमात हासिल करते हैं, दुनिया की चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, हीरोइंस के बारे में डिटेल मालूम करते हैं, बजाय उसके इन बच्चों और बच्चियों के दिमाग में सहाबा और इस्लाम के बारे में मालूमात आ जाए, इसके सिलसिले में ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह से किया जा रहा है। पिछले साल भी किया गया और इस साल भी बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह से किया जा रहा है। तो मुबारकबाद हैं वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने मिडिल जो है प्राइज़ हासिल किया, और उनके माँ बाप भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे और बच्चियों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मोटिवेट किया और उनको मौका दिया। क्योंकि जब तक घराने में माँ बाप बच्चे और बच्चियों का माहौल सही नहीं बनाएंगे, तब तक उस घर का माहौल सही नहीं बन सकता। इसी सिलसिले की एक कोशिश ये जो है, ये प्राइज़ के ज़रिए से, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से आप हजरात को बुलाकर आप तक वो बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक की जो कोशिश जमीयतुल उलमा की, अकाबरीन की, उलमा की, यहाँ के ज़िम्मेदारों की जो कोशिश है, वो कोशिश उन्होंने आप तक 3 महीने 4 महीने से मेहनत करके आप तक पहुंचा दिया। अब इसको आप आगे लेकर जाना है, यानी इन बच्चे और बच्चियों को जो क्विज़ में याद किया गया, वो उसको याद रखने के लिए बार बार उन बच्चों को रिमाइंड करना चाहिए, उनके दिमाग में उस बात को बिठा के रखना चाहिए। इसलिए कि प्राइज़ लिए खुशी से भूल गए और घर चले गए, माँ बाप भी भूल गए और बच्चियाँ भी भूल गए, तो ऐसा प्रोग्राम करने का कोई मकसद हासिल नहीं रहेगा। सहाबा के बारे में ख़ास तौर पे अब यहाँ बहुत तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, लेडीज़ मौजूद हैं। ये जो काम घर के अंदर होता है, घर के बाहर का काम मर्द हजरात करते हैं। जितनी कोशिश हो सकती है अपने बच्चियों को पढ़ाना, बाहर से कमा के लाना, घर चलाना, लेकिन घर की तरबियत असल जो है वो माँ के हाथ में होती है। और माँ जब तक उन बच्चियों की तरबियत नहीं करेगी, तो वो बच्चे और बच्चियाँ इस्लाम के इन उसूलों को, इस्लाम के इन तरीक़ेकार को कभी नहीं समझ पाएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना, कुछ दिन के बाद हमारे सामने रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में मेरे से पेशतर हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान अत्थर साहब ने भी कुछ बात कही कि रमज़ान का महीना है। पहले के ज़माने में रमज़ान का महीना आता तो औरतों में कुरान का मुकाबला होता, ख़ानदान में मुकाबला होता, तुम कितने कुरान पढ़े, मैं कितनी कुरान पढ़ी, यानी तुम कितनी इबादत करे, मैं कितनी इबादत करी। ये मुकाबला हुआ करता था पहले ख़ानदानों में, घरों में मुकाबला हुआ करता था। आज ये मुकाबला बाज़ारों में हो गया कि तुमने कितनी शॉपिंग की, मैंने कितनी शॉपिंग की, तुमने कितनी अच्छी शॉपिंग की, कितने पैसों की शॉपिंग की, आज मैं कितने पैसों की शॉपिंग कर रही हूँ। अल्लाह के लिए रमज़ान का महीना नेमत है हमारे वास्ते। पूरे मुल्क में मुसलमानों की हालत देखिए, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत देखिए। फ़लस्तीन में बच्चे, औरतें, मर्द, तबाही हो चुकी,
लेकिन हम लोग अभी भी इस तरफ नहीं मुड़ेंगे तो हमारे काम का मकसद क्या रहेगा उसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह के लिए तुम ख़वातीन रात में उठती हो सहरी को पकाने के लिए, आधा घंटा पहले उठिए, जानिमाज़ पर बैठिए, खूब रोइए अपनी औलाद के लिए, खूब रोइए उम्मत के लिए, खूब रोइए अपने माँ बाप के लिए। जो दुनिया में माँ बाप है उनके लिए सेहत के लिए दुआ कीजिए, जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। महीना पूरा महीना यह अहद करके यहाँ से जाइए कि अल्लाह को मनाए तक हम छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह को मनाए तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये जहन बनाकर अगर आप जाएंगे, रमज़ान का महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान आने से पहले रमज़ान तक पहुंचने की दुआ करते थे और रमज़ान पहुंचने तक उससे पहले सारी तैयारी कर लेते थे और घरों में उनकी जो औरतें थी वो कुरान हदीस सारी चीज़ों के सिलसिले जारी रहते थे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये कि एक मजमा, बड़ा मजमा, शानदार प्रोग्राम सिटी जमीयत उलमा की तरफ से बहुत खूबसूरत और बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है। एक मिसाली प्रोग्राम हुआ है पूरे रियासत में। जिस तरह से मुझे आते हुए 10 मिनट लगे रोड पर गाड़ी पार्क करने के लिए, अल्लाह का फजल है इतना बड़ा मजमा सहाबा के नाम पर, इतना बड़ा मजमा इस्लाम के नाम पर, इतनी औरतें मुसलमानों के नाम पर जमा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, उसका शुक्र है। बच्चों और बच्चियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इनाम हासिल किया उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी साहब नायब मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम हज़रत को इस प्रोग्राम में बुला सके और हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमारी रियासती जमीयत उलमा और जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद की तरफ से हज़रत का वालिहाना इस्तकबाल करते हैं कि हज़रत जो है वो तशरीफ़ लाए। मैं कहूँगा जो हज़रात यहाँ आए उनसे नारा लगा दें हज़रत की आमद पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैदराबाद हाई स्कूल में मौलाना से गुजारिश की है कि वो इस्लाम तस्लीम कर दें। आपसे खैरियत से हैं, तबीयत कैसी, थके थके नजर आ रहे हैं। और वहाँ पर जो बच्चे खड़े हुए हैं वो इधर आ जाए। हैदराबाद हाई स्कूल के जो जिम्मेदार हैं सरकार से कि वो इस्लाम तस्लीम कर दें। हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है मुल्क की मुमताज़